आफ्टरनून। बताइए कितने लोग आप में से नए हैं यहाँ पे, जो अभी अभी रिसेंटली 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको कम्युनिटी ज्वाइन किया, एलटीपी ज्वाइन किया हुआ होगा। सिर्फ एक है संजू चौहान सर, वो नए हैं। और बप्पी सर बहुत पुराने हैं। ओके। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर हम ओआई टू ओआई या स्टॉक से रिलेटेड डायरेक्टली कन्वर्सेशंस कर रहे हैं विदाउट थ्योरी, तो शायद उन लोगों को समझ में ना आए, इसीलिए ज्यादा लोग हैं या नहीं है, जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए। चलिए बढ़िया है। सो कैसा रहा आपका दिन? स्टॉक्स मिले कि नहीं? कैसा रहा स्टॉक्स में रिजल्ट्स ये महीना? ओआई टू आई में अभी फिलहाल कैसा रहा है? ऑलमोस्ट आधा महीना हो चुका है। बढ़िया रहा है। आइडेंटिटी ब्लास्ट पे कैसे ट्रेड्स मिल रहे हैं? मजा आ रहा है ट्रेड करने में? बप्पी सर आपका हैंड रेस है, आपको कोई डाउट है क्या सर? वो लिख दिया ना। देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी जब तक ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं डाउट है फिर आपने हैंड रेस करके रखा है। मुझे लगा आपका कोई डाउट होगा। चलिए कोई बात नहीं, जब तक सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप में से किसी का डाउट है तो आप अपने हैंड रेस करके रखिए ताकि हम लोग बात कर लेते हैं। संदीप सर के अलावा और किसी को डाउट जिनसे बात नहीं हुई हो हमारी? यूपीएल एसबीआई कॉनकॉर तीनों में टारगेट डन। बढ़िया है गौतम पाटीदार सर, बहुत बढ़िया है। चलिए संदीप सर से बात कर लेते हैं। संदीप सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम ये जो ओ आई टू ओ आई हम देखते हैं, उसमें कितने तारीख तक हम पोजीशन बना सकते हैं महीने के शुरू में? कितनी तारीख तक न्यू पोजीशंस ले सकते हैं? लास्ट के 3rd वीक तक आप पोजीशंस ले सकते हैं, 4th वीक में नहीं लेना होती है सर। अच्छा, फोर्थ वीक में नहीं लेना। जी। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। और किसी को डाउट है क्या आप में से? बढ़िया है। चलिए टीसीएस देख लेते हैं इसी के साथ। जब तक आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए किसी को डाउट्स है, या फिर आप अपने हैंड भी रेस कर सकते हैं। सीडीएसएल में अमोल जादव सर क्या अगेंस्ट हुआ है? जो हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए टीसीएस देख लेते हैं सबसे फर्स्ट। बोलिए टीसीएस का टॉप कहाँ है, बॉटम कहाँ है? टीसीएस का डेटा। चलिए टॉप कहाँ है बॉटम कहाँ है बोलिए। 3400 रुपए पे बॉटम है, टॉप 3200 रुपए पे है। 3300 रुपए पे बनाने की कोशिश कर रहा था, 3300 रुपए के साथ एक स्टॉप लॉस लगा के 3200 रुपए तक जाया जा रहा है, 3200 के आसपास आ चुका है। बेहतरीन ट्रेड था ये, तो क्या बुराई है इस ट्रेड में? क्या नहीं समझ में आया? टीसीएस में अच्छा ट्रेड था। टीसीएस 3400 रुपए से आ रहा है ना। ये महीना पूरा टॉप से बॉटम की तरफ ट्रेवल किया है। सीडीएसएल देख लेते हैं चलिए। सीडीएसएल में टॉप है 1800, बॉटम भी था 1800, लेकिन बॉटम फिसल के आ चुका है 1700 और मार्केट 1700 रुपए के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स इट, उतना ही है। अमोल सर क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, बताइए आप मुझे, तो मुझे समझ में आ पाएगा कि आप किस तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए।
OI टू आई देख रहे हैं, बॉटम कहाँ दिख रहा है बताइए। OI टू आई में अमोल सा बॉटम कहाँ दिख रहा है, टॉप कहाँ पे दिख रहा है? बॉटम दिख रहा है 1800 रुपए पे, नहीं, बॉटम है आपका 82%, 1700 पे। यस, बॉटम 1800 से WTB है 1700, यानी कि मैक्सिमम बॉटम विल बी 1700, टॉप विल बी 1800 फिलहाल एज पर द डेटा। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, 1700 रुपीज का रिवर्सल वैल्यू मिलेगा तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे सर। अगली बात समझ, अगली बात समझ, और बताइए। और किसी के डाउट्स भी हैं तो भी आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम थ्योरीज देख लेते हैं कि स्टॉक्स में कैसे ट्रेड्स करते हैं, क्या क्या स्पेशली चीजें हमको ध्यान रखनी होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, ये वाली वीकनेस नहीं है, तो सिंपली एक डायवर्जन के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अगर वीकनेस दिखाई दे रही है तो जहां तक सेकेंड हाईएस्ट वीकनेस है मार्केट, वहां कहीं हमको नहीं मिल जाता है, तब तक हम ट्रेड करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आई बात मेरी समझ? सुमन घोष सर, ब्लास्ट पर फर्स्ट कैंडल एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। फर्स्ट कैंडल का कुछ नहीं है, पहले हम कंसीडर नहीं करते थे, अब हम कंसीडर करते भी हैं। वो चॉइस आपकी है। फर्स्ट कैंडल को कंसीडर करना मतलब कि वो क्या C1 और C2 को हिट कर दी है, हिट करने के बाद क्या उसने पहली ही कैंडल में टारगेट और स्टॉप लॉस दे दिया है, डबल बार हिटिंग करने आ रहा है, तो हम ट्रेड नहीं करते, जनरली उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं अगर फर्स्ट कैंडल ने हिट कर दिया है। पहले हम क्या करते थे, पहले फर्स्ट कैंडल को अवॉइड कर देते थे, तो आप चाहे तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कंसीडर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। बस यही चीज है कि एक बार ही हिट कर दिया है, टारगेट दे दिया है, डबल बार ही हिट करने जाएगा तो रिस्क क्रिएट करेगा, इसलिए हम उसको अवॉइड कर देते हैं। अगली बात समझ, और बताइए, और किसी के डाउट्स हैं क्या? क्या बात है, सुमित ठाकुर सर हैं। देखिए सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, बाकी आज। हेलो जी सर बताएं। मैम, ये निफ्टी में 11:15 को बता दी आज का। निफ्टी 11:15 देख लेते हैं सर। 11:30 से 11:15 तक क्या क्या सिनेरियो चेंज है? कौन से टाइमिंग की बात कर रहे हैं सर? मैम आज की, अभी की, आज की हाँ, कौन सा टाइम, टाइम बोलिए ना। टाइम 11:30 से 11:30 से ये 12 तक, अभी आधे 12। घंटे में। लास्ट स्टेटस 12 बजे तक सब रजिस्टेंस में कोई चेंजेस हुआ है? रेस्टेंस में मैम बिग टू बॉटम हो गया था। इसमें देखिए ना, 10:48 से 12:22 आप बात कर रहे हैं, 10 बजे से लेके 12 बजे तक, उस बीच कोई चेंजेस हुआ है? लास्ट स्टेटस यही है सर। लास्ट में हमें भी बिग टू बॉटम हुआ था। 25,200 से वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया 25,150। ठीक है, जी और देख लेते हैं सपोर्ट में। सपोर्ट में क्या चेंजेस हुआ है बोलिए। आप बात कर रहे हैं यही टाइमिंग की, यानी कि लास्ट स्टेटस यही 12 बजे के पहले। जी क्या दिखाई दे रहा है सर? 150 पे WTD है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जी ये भी बेयरिश। जी रेजिस्टेंस साइड कैसा प्रेशर है? बेयरिश। 12 बजे तक कौन सा ट्रेड करना चाहेंगे सर? मैम ये तो बुलिश कैसे होगा ये पूछ रहे थे। बुलिश कहाँ होगा सर, ये कौन सा प्रेशर है? बेरिश। बेयरिश। हम 12 बजे की बात कर रहे हैं, 12 बजे के बाद की हम बात ही नहीं कर रहे हैं सर। ठीक है, जी मार्केट कहाँ पे चल रहा है सर? 200 25,126। सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास? सपोर्ट। सपोर्ट के पास, लेकिन 10:48 पे कौन सा प्रेशर है? बेयरिश। जी
तो फिर टॉप का वेट करना पड़ेगा सर। जी और जब मार्केट टॉप पे आए तब सिचुएशन चेंज हो गई है, जी। ये मैम हो इस गया दस आप बुलिश। 11:30 से 11:30। 11:30 से 11:30 के बीच में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ है ना सर। देखिए 10:48 और 12 कोई चेंजेस हुआ है। लास्ट प्रेशर कौन सा है? बेरिश बियरिश। सपोर्ट में कौन सा प्रेशर है? बुलिश ये देख लीजिए 10:40 पे। अरे ये है ना 10:40। 40 पे बेरिश। तो दोनों तरफ बेयरिश प्रेशर है तो क्या होगा मार्केट में? मैम दोनों का बेरिश रहेगा तो फिर नीचे आना चाहिए ना, फिर ये ऊपर क्यों गया यही तो पूछता था यूए, मैं। अरे तो मार्केट खड़ा कहाँ पे है सर? जी जी। खड़ा कहाँ है? यूएस सपोर्ट पे। ईओएस पे। सपोर्ट पे खड़ा है। सपोर्ट से कितना नीचे जाएगा सर मार्केट? एक टाइम में से नीचे चला जाएगा। लेकिन जब तक जाना चाहिए था तब तक फिर सिचुएशन चेंज होगी 12 बजे के आसपास। जी मैम एक बार और कुंडली खोलिए, कुंडली में थोड़ा ये एक समय ना थी तो फिर से दिखा देती हूँ, ये लीजिए फिर से देख लीजिए। देखिए कुंडली अभी ये रेजिस्टेंस का बता रहा है, इस पर अपन रेजिस्टेंस पे क्लिक करा, सपोर्ट पे ये क्लिक रजिस्टेंस का, ये 1048 पे 25,200 से 25,150 पर डब्ल्यूटीवी जी बियरिश प्रेशर हुआ ना सर। जी मैम। सपोर्ट भी बियरिश। लेकिन मार्केट को गिरना चाहिए पर मार्केट तो खुद सपोर्ट पे खड़ा है ना सर। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है। जी मैम। ओके। आ रहा था। पूनम मैडम देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी मैडम बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम एक मिनट। मैम अभी अभी का निफ्टी जो एसओसी हुआ है बेरिस, वो क्यों हुआ है मैम? ठीक है, देख लीजिए कितने घंटे का एसओसी दिखा रहा है। 3 आवर। 3 आवर्स का दिखा रहा है। किस साइड दिखा रहा है? सपोर्ट साइड दिखा रहा है। सपोर्ट साइड के स्टेटस में देखिए, क्या सपोर्ट कभी स्ट्रांग होने की कोशिश किया है? कभी स्ट्रांग हुआ है? 9:15 पे स्ट्रांग था। फिर डब्ल्यूटीबी, ये देखिए फिर डब्ल्यूटीबी, फिर 9:15 पे स्ट्रांग। उसके बाद से देखिएगा डब्ल्यूटीबी 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 डब्ल्यूटीबी, येलो कलर बना हुआ है, बना है कंटिन्यू, बना है कंटिन्यू, बना है कंटिन्यू। इस बीच 12:34 तक येलो कलर खत्म हुआ है क्या? नहीं। शिफ्टिंग हो चुकी है क्या एक बारी? हाँ हो शिफ्टिंग चुकी है। तो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कितना घंटे का एसओसी जाएगा? 3 घंटे का मैम। 3 घंटे का एसओसी जाएगा। कहाँ से काउंट करेंगे? जब से येलो कलर दिखाई दे रहा है। येलो कलर कितनी बजे दिखाई दे रहा है? देखिए 9:17 से। हम्म। 9:17 से येलो कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 घंटा कितना हुआ? 10:17, 11:17, 12:17 के आसपास। एसओसी होने के लिए क्या चाहिए? एक तरफ येलो कलर हो, दूसरी तरफ स्ट्रांग हो। रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग हुई। है कि नहीं है? यस मैम। और इधर एसओसी हुआ कि नहीं हुआ? मैम तो अभी ये हुआ है 10-15-20 मिनट पहले, तो ये अभी 3 आवर तक रहेगी एसओसी। नहीं, जब से येलो कलर है तब से टाइम काउंट करेंगे। 9:17 से येलो कलर है तो 9:17 से टाइम काउंट करेंगे। इस बीच अगर वो 11 बजे स्ट्रांग हो गया होता तो 11 बजे से टाइम काउंट करते। पर ये मतलब तो जब स्ट्रांग हुआ ही नहीं। जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो तब से हम काउंट करेंगे मैम। नहीं, रजिस्टर स्ट्रांग होता है तब से नहीं, जब से येलो कलर होता है तब से टाइम काउंट किया जाता है। ओके, तो ये सपोर्ट में जब से येलो कलर हुआ तब से हम काउंट करेंगे। 9:17 में हुआ है। काउंट करेंगे 9:17 से, यानी कि 10-17। 12:17 पे एसओसी हो चुकी है। तो ये एसओसी कब तक रहेगी मैम? जब तक ये येलो कलर रहेगा पहला। जब तक ये डब्ल्यूटीटी येलो कलर इसमें ना आ जाए तब तक। जैसे ही ये एसओसी का क्राइटेरिया में क्या चाहिए? एक तरफ का स्ट्रॉन्ग, एक तरफ का येलो कलर। यानी कि एक तरफ का येलो कलर हट जाए तो एसओसी खत्म, या एक तरफ जहां स्ट्रॉन्ग है वहां येलो कलर आ जाए तो भी एसओसी खत्म। ओके मैम, और एक और क्वेश्चन है। हम्म। कभी कभी ये मार्केट ब्लड बाथ में भी रहता है, फिर भी बुलिश एसओसी हो जाता है, इसका क्या दिक्कत ब्लड है? बाथ में होने के बाद बुलिश एसओसी कैसे होगा? एसओसी किस साइड होना है? रेजिस्टेंस साइड होना है। ब्लड बाथ है लेकिन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस में येलो कलर बना हुआ है, तो एसओसी होगा कि नहीं होगा? क्या मैम?
अगर ब्लड बाथ है और रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है WTT, लेकिन उसका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होके स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ये भी बेयरिश प्रेशर बनाया, ये भी बेयरिश प्रेशर बनाया, हुआ क्या? ब्लड बाथ हो चुका, हाँ ब्लड बाथ, लेकिन सपोर्ट हाँ स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस जो है वो अभी हमको नेचुरली WTT दिखाई दे रहा है, और येलो कलर 3 घंटे से बना है या 2 घंटे का है, तो एसओसी होगा कि नहीं होगा? ब्लड यस बाथ मैम, होने के बाद एसओसी भी होगा। एसओसी हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बुलिश एसओसी होगा कि बेरिश, इसी में जिस थोड़ा तरफ डाउट है। येलो कलर होगा उस तरफ एसओसी कहलाएगा। येलो कलर किस साइड है? ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस साइड है, तो रेजिस्टेंस साइड एसओसी कहलाएगा, यानी कि बुलिश एसओसी कहलाएगा। ओके, अब ये सपोर्ट साइड एसओसी इसलिए बेरिश हो रहा है, और हाँ, रेजिस्टेंस साथ होगा तो बुलिश होगा। अगर रेजिस्टेंट तरफ येलो कलर होता तो बुलिश एसओसी हो जाता, बिल्कुल। अच्छा, यही मैम अगर रेजिस्टेंस साइड WTT इंक्रीज करते रहे परसेंटेज, ठीक है, तो उसके बाद एसओसी होगा कि नहीं? किस साइड? रेजिस्टेंस साइड में। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है यस मैम। तो रेजिस्टेंट बिल्कुल, फिर रेजिस्टेंस साइड एसओसी कहलाएगा, भले ही अगर परसेंटेज एक इंक्रीज घंटा हो रहा हो, तक लेकिन येलो कलर तो बना है। यस मैम, येलो कलर और परसेंटेज अगर इंक्रीज है फिर भी एसओसी हो जाएगी। फिर भी एसओसी होगा मैम, जब ओके। तक येलो कलर रहेगा तब तक वो एसओसी कहलाएगा। परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, डजंट मैटर, लेकिन येलो कलर है तो एसओसी कहलाएगा। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन है। हम्म मैम कभी कभी स्टॉक में हम देखते हैं, जब स्विंग चेक करते हैं तो कभी कभी रेजिस्टेंस साइड नहीं, ज्यादा सपोर्ट साइड ही देखते हैं कि बहुत दूर चला जाता है, बहुत नीचे में आ जाता है सपोर्ट, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा सपोर्ट है। उस केस में ये आपको ओआई दिखाई दे रही होगी पास में, और वॉल्यूम बहुत नीचे चला जाता होगा, ऐसा कुछ दिखाई देता होगा। वॉल्यूम आई थिंक ठीक ही रहता है, इमेजरी के आसपास ही रहता है, बट ओआई देखते हैं कि कभी कभी बहुत नीचे चला जाता है। तो ओआई तो जाने में क्या दिक्कत है? वो तो तो पोजिशनल व्यू हुआ ना फिर, हाँ, हमारा तो तो कैसे सपोर्ट पता वॉल्यूम पर चलेगा कहलाएगा मैम ना। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सपोर्ट ओआई का कहाँ है, क्योंकि बहुत नीचे चल जाता है, उतना नीचे तो मार्केट नहीं जाएगा। बहुत नीचे क्या, इन द मनी में या आउट ऑफ द मनी में? आउट ऑफ द मनी में ही पूरा चली जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ द मनी में चला जा रहा है तो। जैसे कि मान लीजिए, देखिए मैम, यहाँ मान लीजिए निफ्टी है, अगर स्टॉक यहाँ इसी तरह रहता तो 24,850 या 24,800 इसी तरह पूरा नीचे चला जाता है स्टॉक तो में वो भी। तो पोजिशनल व्यू हुआ ना। आप पहली बात तो ये बताइए, वॉल्यूम किस पर्पज से देख रही हैं, इंट्राडे पर्पज से और पोजिशनल पर्पज से? पोजिशनल पर्पस से पोजिशनल वॉल्यूम जाना है तो ओआई की बात बोल रही 24,800 बॉटम मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। वॉल्यूम यहाँ पे है अभी, इमेजिनरी लाइन मान के चलिए 25,100 पे आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आज दिन की मार्केट की रेंज यहाँ तक हो सकती है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा मार्केट। मैम, ये ओआई का हमसे बता रहे हैं कि अगर ओआई में ज्यादा मुझे देखने को मिलता है, अगर स्विच ट्रेड करते हैं हम्म तो बहुत नीचे देखने को मिलता है, तो हम इसको तो सपोर्ट कहाँ हमको से वेट मानते करना पड़ेगा ना, नीचे है तब तक ओआई के बॉटम नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। हैं? ओके। तो ये अपने मेजर लाइन के आसपास हो जाएगी तब ये कर सकते तभी हैं आप जहाँ ट्रेड सपोर्ट। करेंगे। आप समझिए ना, आप 24,800 बोल रही हैं कि आपकी ओआई है, मार्केट यस। जाना है 25,000 पे, तो आप कहाँ से ट्रेड करेंगी? 24,800 पे ट्रेड करेंगे या 25,000 पे ट्रेड कर लेंगी? हाँ वही ना, इसलिए वो समझ में नहीं आता ना। तो 24,800 का वेट करना पड़ेगा ना। वेट यानी कि मार्केट वहां तक जाएगा, मार्केट वहां तक जाएगा यानी कि इमेजिनरी लाइन वहां तक जाएगी, तब जाकर हम ट्रेड करेंगे ना। ओके मैम। ठीक है, मैम एक और क्वेश्चन था बट भूल गए। कोई बात नहीं, हाँ, याद कर लीजिए, अभी भी हम यही है, जब याद आ जाएगा आप वापस से हैंड रेस कर लीजिएगा, हम फिर से बात कर लेंगे। ठीक ओके है, मैम, थैंक यू। ओके। दिनेश मौर्य सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। कल भी आपसे शायद बात नहीं हुई थी, लास्ट तक एंडिंग क्लास एंड हो गया था फिर। आज भी आप अनम्यूट नहीं करेंगे तो नंबर नहीं आ पाएगा। पवन कुमार सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है। हरदीप सर। हेलो। जी पवन सर बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं जैसे काफी दिनों से देख रहा हूँ मैं कि जैसे मार्केट स्टार्ट होता है वहाँ, मतलब जहाँ से ही मार्केट स्टार्ट होता है, तो हम्म वहां से जब भी मैं मतलब एंट्री करता हूँ तो वहां तो 40 पॉइंट के प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट जा नहीं पाता मेरा। और जैसे मार्केट मतलब चाहे वीक टू टॉप हो वीक टू बॉटम जो भी हो,
कभी बेरिश दिखा देता है, ब्लड बाथ दिखाता है, उसके बाद ब्लड बाथ पे ही मार्केट ऊपर क्यों भाग जाता है फिर? ब्लड बाथ में सिचुएशन कैसी होती है ना, मार्केट ब्लड बाथ की सिचुएशन में उस कंडीशन में ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं जब मार्केट सपोर्ट के आसपास घूम रहा होता है। इसे जी जी। सपोर्ट के आसपास हुआ यानी कि बॉटम हुआ, लेकिन हाँ ब्लड हाँ। बाथ है तो मार्केट और नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर वो बॉटम है तो मार्केट उसको रोकने की कोशिश तो करेगा, वही वही हाँ मार्केट जी घूमता रहता है, फिर सिचुएशन चेंज होती है, फिर मार्केट में बुलिश बिहेवियर बनना स्टार्ट होता है और मार्केट उठ जाता है वहीं से। जी जी। गुड आफ्टरनून मैम। ये वॉल्यूम जैसे का मैडम, स्टॉक नहीं है ना सर, वॉल्यूम तो हेलो। फ्लक्चुएट होता ही रहेगा। जी जी मैम, जैसे आज आज का मार्केट हेलो। देखिए कि बीच में जैसे एक मार्केट मिनट चला दिनेश है। सर, एक मिनट, पवन सर से बात कर ले फिर हेलो। आपसे बात करेंगे। दिनेश सर बस पवन जी से बात कर ले, उसके बाद आपसे हेलो। बात करेंगे। जी पवन सर बताएं। मैडम आज जैसे मार्केट जो है, तो पहले शुरू में मार्केट थोड़ा नीचे गया है, समथिंग 40 पॉइंट नीचे गया मार्केट पहले। ठीक उसके है। बाद जो, हाँ जी मैम, फिर उसके बाद फिर सपोर्ट साइड में मैडम 3 जगहों पे 99% पे मतलब पूरा मार्केट आगे पीछे काफी देर तक हुआ है। ठीक है। तो मैडम इस चीज को हम प्रोटेक्ट कैसे करें कि मार्केट इस जगह पे इसके बाद फिर कैसे मतलब किस दिशा में जाएगा मार्केट ये? डिपेंड करता है वॉल्यूम किस डायरेक्शन में इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। आप सपोर्ट आपको मिल गया, हाँ हाईएस्ट हाँ। सपोर्ट ढूंढ लीजिए, हाईएस्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लीजिए जहां पे आपको सबसे हाईएस्ट नंबर दिखाई दे हेलो। रहे हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा मैम, जैसे जहां तक मार्केट डाउन पे आ गया उतना मतलब 40 पॉइंट प्रॉफिट हो गया, उसके बाद मतलब सपोर्ट पे आ गया मार्केट ये। और अगर सपोर्ट के बाद मार्केट 99% पे अगर 2-3 जगह अटका हुआ है, तो वहां पे हम उसको क्लोज कर सकते हैं उसको, ऐसा है ना? नहीं, जैसे अभी की सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है सर, अभी में हाईएस्ट नंबर आपको कहाँ दिखा रहा है? 25,200 पे हाँ टॉप साइड। इधर कहाँ दिखा रहा है? 25,100 पे। हाँ ये जी। परसेंटेज येलो कलर दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, 97%, 98%। मेरी बात हाँ ध्यान हाँ। से समझिएगा, टॉप कितना होगा फिलहाल। अभी हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैक्सिमम टॉप एंड बॉटम का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। 25,216 और हाँ 25,080, ये दो वैल्यूज है हमारे पास जहां से हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ राइट। जी। अब जी जी। समझिए, अब ये दो परसेंटेज है, अब ध्यान रखना है क्या ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है? जवाब अगर हाँ फिलहाल। में आता है कि हाँ ये परसेंटेज इंक्रीज में हो रही है यानी कि बुलिश प्रेशर, तो हम यही बॉटम से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हम्म। ठीक है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही होगी और ये रेजिस्टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई होगी तो हम कहां से ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे? एक डायवर्जन नीचे से ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो मार्केट में बियरिश प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ करना जी। हमको खरीदारी है, और मार्केट खरीदारी क्यों करना है? क्योंकि मार्केट बॉटम के आसपास चल रहा है। अब बॉटम के आसपास चल रहा है तो या तो यहाँ से खरीदेंगे या यहाँ से खरीदेंगे। यहाँ से खरीदेंगे तो ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए, यहाँ से खरीदेंगे तो ये परसेंटेज बढ़ना, ये परसेंटेज कम होना चाहिए। तो ये पूरा हाँ पूरा गेम ऑफ परसेंटेज का हो जाएगा। ये हुआ सपोर्ट साइड का कंफर्मेशन। अब हाँ समझिए जी। रेजिस्टेंस साइड का कंफर्मेशन। रेजिस्टेंस जी अगर जी। सुबह में स्ट्रांग है तो कोई डर वाली बात ही नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है यानी कि वो कोई भी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। नहीं कर लेकिन रहा, हाँ। अगर रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप से स्ट्रांग हो जाए तो बियरिश प्रेशर है, हम्म। और ये परसेंटेज भी डिक्रीज होना स्टार्ट कर दे तो बियरिश प्रेशर। तो तो मार्केट हाँ। टॉप के आसपास चल रहा होगा तो बेच देंगे, ये हमारे लिए एक अच्छा टॉप होगा। अगर हम्म। रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी हो, ठीक है, हम्म। और हाँ डब्ल्यूटीटी जी। वाला परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो, और ये हाँ। 99%, 97%, ये 75% से इंक्रीज होते होते आए हो, तब क्या करेंगे हम्म। आप? तब खरीदारी करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये भी हम्म। बुलिश बनाने की कोशिश कर रहा है, ये भी बुलिश अब बनाने ये की बोली कोशिश तो। कर रहा है। हाँ जी इस हाँ जी, केस में हाँ। या तो हमको ईओएस पे मिल जाएगा तो ट्रेड करेंगे, या फिर ईओएस +1 पे मिल जाएगा तो ट्रेड करेंगे। आया हम्म। समझ? इस हाँ जी ठीक तरीके है। से आपको ट्रेड करना है सर। इसलिए क्योंकि इसमें मैडम क्या है गेम ना ऑफ कि, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैडम मैं करीब 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि मतलब मेरे को 40% से मतलब 40 पॉइंट से ऊपर मेरे को मिल ही नहीं पा रहा अभी। हम्म। ऐसा हो रहा है बस, वो थोड़ी सी बस ये जैसे परसेंटेज कंटिन्यू नहीं कि अभी आप ये देख लीजिए 100%, 99% और 97% ऐसे कभी कभी बीच में आ जाता है ना, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है मेरे को वो कि मतलब डिस्टर्ब करना कर क्या देता है, है। क्योंकि एक डिग्री बस यहाँ पे स्पीड पे डिपेंड करता है, कौन कितनी स्पीड में लेने की कोशिश कर रहा है। अगर 99% आप समझिए, अगर हाँ मार्केट में ये परसेंटेज भी गेन हो रहा है, ये परसेंटेज भी गेन हो रहा है, लेकिन अगर ये हाँ परसेंटेज तेजी से गेन होना स्टार्ट करे और ये कम तेजी से गेन होना स्टार्ट करे, तो ये क्या होगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 25,150 पे। हाँ लेकिन हाँ। उसके कंपेयर में अगर ये परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो और ये वाला परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? हम्म, फिर मार्केट जो हम सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी रैली मिलनी चाहिए बेरिश में, मार्केट यहीं कहीं जाके थम जाएगा, कम जाएगा, हाँ। यही हो जाएगा, यही डब्ल्यूटीटी। तो ये डिसाइड करेगा। अभी बेरिश एसओसी तो है, लेकिन देखिए ये परसेंटेज भी बढ़ रहा है, और ये परसेंटेज कब से 99% है, यानी कि हाँ तो वो तो मार्केट कोशिश कर रहा हाँ। है कि 173 के आसपास ही क्लोज करने की कोशिश करे। आया हाँ जी। समझ? जी मैम, ठीक, थैंक यू मैम। है ना? ओके।
अभी आएगी दिनेश सर वॉइस, देखिए मैंने फिर से आपको रिक्वेस्ट भेजा है। बताएं हेलो। सर, आपकी आवाज मुझे आ हेलो। रही है, बोलिए सर। हेलो। दिनेश सर मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो। दिनेश सर मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सभी लोगों को मेरी हेलो। आवाज आ रही है ना? हाँ मेरी आवाज तो सभी लोगों को आ रही है, सिर्फ दिनेश सर के पास नहीं पहुंच पा रही। हेलो। दिनेश सर आप फिर से रिकनेक्ट करके ज्वाइन करिए। भगवान दास सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। दिनेश सर आपकी वॉइस मेरे पास नहीं आ पा रही है, मतलब आपकी वॉइस तो आ रही है लेकिन मेरी वॉइस आप तक नहीं जा पा रही है। बताएं भगवान सर। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम जैसे अभी दे रहे हम लोग देख रहे हैं निफ्टी में। किसको हेलो। देख रहे हैं सर? मतलब निफ्टी को देख रहे हैं। बेरी सोर्स ठीक दिखा है। रहा है। और इसका मतलब रेजिस्टेंस अपना स्ट्रांग है 215 पे। ठीक है। और मतलब ओआई का भी है, वॉल्यूम का भी है, तो ऊपर तो जाएगा नहीं। तो अगर हम लोग ऑलरेडी जैसे दो यहाँ बार का हिट कर ट्रेड। चुका है, इसलिए स्टॉप लॉस आपको 100 पॉइंट्स का दिखा रहा है। एआई वर्जन देखिए हाँ ये तो दिखा रहा है 100 क्यों पॉइंट दिखा का। रहा है, क्योंकि हमारी थ्योरी क्या बोलती है, मार्केट एक बार ही हिट किया, पहली बार हिट करने जा रहा है तो सेफ हम मान के चलते हैं, मॉडरेट मान के चलते हैं। दूसरी बार हिट कर रहा है तो और रिस्क बढ़ाता है, तीसरी बार हिट करेगा तो और ज्यादा रिस्क बढ़ाएगा। अच्छा। और जैसे अगर हम लोग आज इसकी से अगर ट्रेड लिए तो हम्म। इसका मतलब अभी इस साइड मतलब सपोर्ट साइड टॉप साइड दिखा रहा है। मतलब हम्म। 25,100 पे, 150 पे, 200 पे सब परसेंटेज जिसकी वजह से बेरिश दिखा रहा है। तो अगर ये जो 99 है वो 100 हो गया तो सपोर्ट हम्म। शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो प्रेशर 99 है मतलब ये 100 हो बेरिश जाए। अभी सपोर्ट कहाँ पे है ये बोलिए? सपोर्ट इस समय अपना वाई का है 25,200 पे। 25,200 पे है। कहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है? 99% 25,150 पे बिग टूवर्ड्स बॉटम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। हाँ। परसेंटेज ज्यादा दूर तो है अ- नहीं सर। अगर ये नहीं 98% जा। स्ट्रांग हो जाए, मतलब हाँ वॉल्यूम भी यहीं पर आ जाए, तब क्या होगा सर? तब ये मतलब 25,200 के इर्द गिर्द ही चलते रहेगा, मतलब 216 से 25,200 पे 120 मार्केट पे। सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी डब्ल्यूटीबी हमको दिखाई देगा सर। हाँ दिखेगा। दिखेगा ना, और वो प्रेशर भी डब्ल्यूटीबी क्रिएट करना शुरू कर देगा अगर वो परसेंटेज, चाहे ये परसेंटेज ड्रॉप होना स्टार्ट कर दे सर, लेकिन ये ओके। परसेंटेज परेशान करेगा। ड्रॉप होने के लिए ये परसेंटेज भी डिक्रीज होना पड़ेगा, ये परसेंटेज भी डिक्रीज होना पड़ेगा, तब जाके मार्केट 25,200 के इर्द गिर्द घूमता रह जाएगा सर। अच्छा मतलब जब तक ये अदरवाइज डब्ल्यू का। मार्केट में ये येलो कलर जब तक बना रहेगा तब तक विक टुवर्ड्स बॉटम दिखाता ही रहेगा सर, वो प्रेशर क्रिएट करता ही रहेगा। मतलब ये दोनों का भी डिक्रीज होना जरूरी है तभी ये 25,200 पे जरूरी जा है ना, आप पाएगा। समझिए, अगर वॉल्यूम यहाँ पे 100% आ जाए, ये भी 100% है, लेकिन ये येलो कलर है और ये भी येलो कलर है, मान के चलिए ये येलो कलर हट जाएगा, तब भी तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों परसेंटेज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ का परसेंटेज भी जाना पड़ेगा, यहाँ का परसेंटेज भी जाना पड़ेगा। एक केस हो सकता है क्या, कि यहाँ पे ये 85% पूरा डिक्रीज हो जाए और वॉल्यूम भी यहीं पे 100% आ जाए, तब जाके 25,200 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए दोनों फैक्टर को जाना पड़ेगा, जैसे कि अभी दोनों फैक्टर हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग जब ये फैक्टर खत्म हो जाएगा तो 25,200 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर, अगर ये वाला तो 85% डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब तक ये येलो कलर रहेगा, वॉल्यूम यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वॉल्यूम का येलो परसेंटेज रहेगा, येलो कलर रहेगा, तो वो वीकनेस तो बॉटम की तरफ ही बनाएगा सर। मतलब ये बेरिश ही प्रेशर बना रहेगा हमेशा बियरिश आज प्रेशर के बना लिए। रहेगा ना, आप समझिए, मान के चलिए येलो कलर यहाँ पे आ जाए, पच्चीस यस दो सौ मैम। पे वॉल्यूम है, 25,200 पे ही क्या है आपका ओआई है। वाई। अब बोलिए, यहाँ खड़े होकर आप देख रहे हैं तो रजिस्टर सपोर्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट यहाँ से डब्ल्यू दिखेगा। डब्ल्यूटीबी दिखेगा, कहां तक दिखेगा? 25,150 पे, राइट। यस अब मैम। मान के यस। चलिए ये 99% पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ये 99% पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ये ब्लू कलर यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे येलो कलर आ जाए, अब बोलिए कहां तक डब्ल्यूटीबी दिखाई देगा?
तो 25,100 तक दिखेगा। 25,100 तक दिखेगा। या तो ये वाला कॉलम भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी कि येलो कलर इस कॉलम में हट जाए, या फिर यहाँ पे येलो कलर बना रहे, वॉल्यूम यहाँ पे आ जाए और ये वाला कलर हट जाए। सब कुछ पॉसिबल है, हाँ मैम। तब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ओआई को तो हटना पड़ेगा वो 85% को, तब वो, हाँ, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो बुलिश प्रेशर बनाने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन दिखाई तो वो वैसे भी हमको डब्ल्यूटीबी देगा सर। और कभी भी परसेंटेज रिगेन करना स्टार्ट किया तो बेरिश तो दिखाई देगा कि परसेंटेज हट नहीं रहा है, इट मींस कि सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज है, यानी कि अभी भी बीट करने की कोशिश कर रहा है, डर तो फिर भी बना रहेगा सर। हाँ, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा तो बुलिश प्रेशर ही बना रहे दिख आया रहेगा। समझ अभी? ओके, मतलब रेंज बाउंड में फंसा हुआ मार्केट है, हाँ, इतना इतना ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो घूम रहा है उसी में। ओके मैम, यही सब देख रहे हैं अभी। ओके, थैंक यू। है ना? ओके। थैंक यू। हेलो। सौरभ से देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। सौरभ से देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं है। रवि कुमार सर। नहीं। मोहम्मद शमीम सर। हेलो आप भी हेलो नहीं? जी जी, बताएं। हेलो जी, सॉरी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम मैं पूछ रहा था कि मैं फ्यूचर ट्रेड करूंगा मैम, तो उसमें मेरे को 2-3 महीने लेट होगा। अभी मैं सेविंग कर रहा हूँ। तो मैम मैं डिसाइड किया हूँ कि जो स्टॉक में पोजीशन ट्रेड हो जा रहा है मैम, तो उसमें मैं ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीद के 3-4 दिन होल्ड करके, तो इसका मतलब 3-4 दिन होल्ड करके टारगेट के लिए इंतजार करूंगा। तो ये मैम ठीक रहेगा या नहीं बहुत ही सर, रिस्क हो आपका जाएगा? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मुझे, फिर से बोलिए। मैम मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहता हूँ अभी ऑप्शन में, तो वो सही रहेगा या गलत होगा मैम? ऑप्शन में मत करिए सर। मैम मैं फ्यूचर ट्रेड करूंगा तो 3-4 महीने लेट होगा, तो अभी से वो 2-3 महीना करना चाहता हूँ, तो बहुत रिस्क हो जाएगा ना मैम? 3-4 महीना मैं समझी नहीं सर। मैम मैं 3-4 महीने बाद में फ्यूचर ट्रेड करूंगा स्टॉक में, तो अभी 3-4 महीने, अभी 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 तुरंत मैं ये करना चाहता हूँ ऑप्शन में, पोजिशन ट्रेडिंग कॉल पुट लेके। स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, लेकिन कैश और फ्यूचर करिए ना। नहीं मैम, मैं पोजिशनल करूंगा, एकदम ऑप्शन में पोजिशनल पोजीशनल ट्रेड, की ही वो बात अच्छा कर रही होगा। हूँ, लेकिन पोजीशनल ऑप्शन क्यों करेंगे? मैम क्योंकि फंड कम है, तो सेविंग कर रहा हूँ अभी, तो 2-3 महीने लेट हो कर जाएगा सकते इसलिए। हैं, लेकिन टाइम वैल्यू जाएगा, तकलीफ देगा सर। और
फिर भी प्रोबेबिलिटी मेरे पास ही रहेगा ना ज्यादा बेटर मैम, है, तो फंड बोल रहा कम है तो कैश में करिए सर। हूँ। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। और बहुत रिस्क हो जाएगा ना मैम? हाँ, रिस्क हो जाएगा। ओके मैम, थैंक ठीक है। यू। ओके मैम। ओके। कैश का मतलब है कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली बाय एंड सेल करना। सौरभ सर नहीं है, सूरज गुप्ता सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो हाँ जी सर, बताएं। मैम, एसबीआई पे थोड़ा मुझे बात करना था आपसे। बताइए एसबीआई। बताइए सर। हम्म, मैं एसबीआई पे ना 820 पे रजिस्टर मजबूत था उस समय। ठीक है। मैंने उसमें ट्रेड लिया, 821 पे कुछ समथिंग था। लेकिन वो ट्रेड मतलब मैम 4 पे नीचे गया, उसके बाद मतलब टारगेट तो 813 का था ना मैम। हम्म। तो रीजन क्या है मतलब वापस ऊपर जाने का? क्योंकि वॉल्यूम तभी ओआई टी कर चेंजेस। दिया है ऐसे इसीलिए, और कुछ नहीं सर। ये वॉल्यूम तो अभी आया मैम। कितनी बजे आया है? ये अभी जस्ट 15 मिनट हुआ। 15 मिनट पहले ही रिवर्स हो दिया क्या? कुछ रिवर्स नहीं दिया, सिर्फ ऊपर एक जाया। ये ब्रेक कब किया है 820 को? ये मैम हो गया 1.5 घंटा, 1 घंटा के आसपास हुआ है। एक घंटा आसपास, 12 के आसपास। ब्रेक कर दिया है ये 12 बजे के आसपास, और वॉल्यूम आप कह रहे हैं अभी आया है? एक्चुअल में वैल्यूम अभी आया है, बट वैल्यूम जहाँ तक है वहीं तक मार्केट जाना चाहिए ना इंट्राडे में। 12 बजे के आसपास देख लेते हैं। सपोर्ट बिग टूवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है ना? हम्म। तो अभी तो मैक्सिमम एक डायमेंशन ऊपर ही है ना? हाँ मैम, लेकिन अभी जैसा ओआई चेंजेस, ओआई और वॉल्यूम तीनों स्ट्रांग है एक ही जगह पे, तो यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? ये 830 वाला या 820 वाले ट्रेड की बात कर रहे हैं आप? 820 वाला मैम, 820 देखिए पे अगर आप देखो ना। पोजिशनल व्यू पे हैं तो हम्म। 820 वाला इंट्राडे के हिसाब से, मतलब अगर वॉल्यूम का देखें, ठीक है, पहले क्या था? पहले ऐसा था कि 800 रुपीज पे आपकी ओआई थी हाईएस्ट, 820 हम्म। रुपए पे सेकंड हाईएस्ट ओआई थी। इस हम्म। कंडीशन में 820 रुपए का टॉप था, लेकिन टॉप एंड बॉटम पास पास था, तो पोजिशनली लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता, पहली चीज। दूसरी हम्म। चीज, इस केस में हम क्या करते हैं, हमको एक डायवर्सन ऊपर मिलेगा तो लेने के बारे में सोचेंगे, और एक डायवर्सन ऊपर में क्या होता है, आपका वॉल्यूम क्या हुआ, डब्ल्यूटीबी से स्टॉप हुआ, यानी कि बुलिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश किया,
पहला। हम्म। दूसरा, ये जो ओआई थी ये स्ट्रॉन्ग थी, मतलब डब्ल्यूटीटी थी, लेकिन कंप्लीटली फुल्ली शिफ्ट हो चुकी है सर। तो इस केस में आप ओ, मुझे बताइए, आप 820 को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे या 830 को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे सर? 830 का। तो मार्केट वहीं चल रहा है सर, ये लो फंड नहीं। आगे बात मैम समझ? 800, हाँ मैं समझ गया मैम, लेकिन मैम 830 को भी अभी ब्रेकआउट किया है अभी तो वही आठ। वही घूम रहा है, उसको ब्रेकआउट नहीं कहेंगे सर। मुझे नहीं लगता मार्केट इससे ऊपर फिलहाल जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ सारी चीजें फेवर में दिख रही है। वॉल्यूम मैक्सिमम उतना ही है, वॉल्यूम शिफ्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एज पर डेटा मार्केट 833 रुपीज का इधर ही कहीं टॉप बनाना चाहिए, 841 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ करिए। बिकॉज देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ एसबीआई को, क्योंकि 2-3 महीने से कंटिन्यूअसली 820 रुपए के आसपास ही चल रहा है, ये देखिए। देख रहे हैं? ये 820 कौन से महीने का है सर? जून। ये आपका जुलाई। उसके पहले भी आपका अप्रैल। अप्रैल पूरा रहा, जून उधर रहा, जुलाई उधर रहा, अब जाके ये ब्रेक किया है। लेकिन फिर वही चीज है, मार्केट में जब उसका कंसोलिडेशन होता है, एक बार ब्रेक करता है, फिर ट्रेस करने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही वैल्यूज पे, तो हम ज्यादा बड़ा रेंज नहीं लेके जाएंगे। 813, 815 रुपया मैक्सिमम बॉटम हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल। ओके मैम। ठीक है। मैम ये 831 समथिंग कुछ प्राइस आया था, तो उस पे से ट्रेड किया हूँ मैंने, वापस एवरेज किया हूँ। हम्म। तो अगर एक 840 पे चीज जाता है और तो फिर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे 840 के ऊपर। ठीक है। एक हाँ। चीज और ध्यान रखिएगा, वो चीज ये है कि वैसे तो हमको दूर दूर तक परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है। बॉटम हम्म। साइड में एक परसेंटेज है 55% जो हमको परेशानी दे सकता है। कैसे परेशानी देगा आप समझिएगा। ये प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, ओ। यहाँ पे एक अच्छा अमाउंट आया है, तभी जाकर इतनी बड़ी रैली हमको देखने के लिए मिली है। मार्केट क्या हम्म। करेगा? वापस से रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। रिट्रेस हम्म। करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे आए, कहाँ पे? 820 पे, यानी कि ये वाले रिवर्सल पे। समझ रहे हैं आप? ये वाले ओके। रिवर्सल पे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर चलने की कोशिश करेगा, तो हम यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ पे मार्केट में एग्जिट हो जाएंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि ये वाली रेंज मार्केट काफी टाइम बाद ब्रेक किया है। रिट्रेस करेगा ओके। एंड देन मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगा, वहां पे और ज्यादा वॉल्यूम्स आपको दिखाई देगा। वहां पे एग्जिट करने का, 822 पे एग्जिट करने का क्या क्या ऑप्शंस होंगे? अगर मार्केट 822 से ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, पहला। अगर आपको उस दिन हम्म। वॉल्यूम डब्ल्यूटीटी दिखाई दे, दूसरा। तीसरी चीज, हम्म। अगर आपको सपोर्ट का ये जो 55% का वीकनेस है ये बढ़ता हुआ हाँ। दिखाई दे, तीसरा। चौथा, आपका वॉल्यूम बनना ही स्टार्ट हो 830 से, और विक टू स्टॉप ऊपर की तरफ करना स्टार्ट करे, 5। ऐसे अगर आपको चीजें दिखाई दे तो आप 822 रुपए पे एग्जिट का प्लान करेंगे, ना कि वेट का प्लान करेंगे। आगे समझ? ओके। ओके मैम। चलिए, बाकी थैंक अच्छा यू मैम। ट्रेड है, कोई बुराई नहीं है। ओके मैम। ओके। ओके मैम। ओके। रवि कुमार सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। पंकज राठी सर, नमस्ते मैडम। बीएससी में टारगेट आ गया, बढ़िया है सरबजीत सर। नमस्कार सर, बताएं। मैम, जो अपना स्विंग है उसका तो काम हो गया। आज मैंने बढ़िया। क्या है, ब्लास्ट के अंदर देखा था। मैंने कहा चलो हम्म। ब्लास्ट में एक बार एक काम करते हैं, चेक करते हैं। तो उसका हम्म। 10% फ्रैक्शन ही लिया है मैंने स्टॉक्स के अंदर। 5 स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स के एसएल लग गए। 5 स्टॉक में? 3 स्टॉक्स के एसएल लग गए। फर्स्ट टाइम मैंने ब्लास्ट में काम किया था। हम्म। तो इसका अगर देखा जाए तो 1:1 का रेशियो है। नहीं, प्रॉब्लम बट कैसी है ना, आइडेंटिटी ब्लास्ट में आप हम्म समझिए, ये जो एक्यूरेसी निकाली गई है ना, ये पूरे हम्म 225 स्टॉक्स, 225 के 225 स्टॉक्स इंट्राडे में ट्रेड दे देते हैं। नहीं तो हाँ मान के देते चलिए हैं। मोटा मोटा 200 स्टॉक्स ट्रेड दे देते हैं सर।
ठीक है। अब 200 में से 70-30 का एक्यूरेसी निकाल रहे हैं तो कितना स्टॉक हुआ आपका? 140 स्टॉक में आपका टारगेट जा रहा है और 70 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें स्टॉप लॉस जा रहा है। तो ये है हाँ कि अब हो सकता है कि वो 70 स्टॉक्स में से आपने 3 स्टॉक्स पिक किए और 140 स्टॉक्स में से आपके 2 स्टॉक्स पिक हुए, हो सकता है बिल्कुल। तो हाँ ये हो सकता एक्यूरेसी है। पूरे डेटा पे निकाली गई है सर। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो आप उस तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम 140 के रेशियो में आ सके, इसलिए हम COA 1.0 का डायरेक्शन यूज कर लेते हैं सर। उसके अगेंस्ट जाने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, मल्टीपल हिटिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बियरिश और बुलिश रिस्क की वजह से उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। स्टॉक जो 2-3%, 4% चल चुका होता है, ऐसे स्टॉक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे रेशियोज बढ़ाता है कि हम 140 स्टॉक्स के लिस्ट में जा सकें सर। अच्छा, डायरेक्शन इसमें यूज कर रहे हैं, मुझे लगा मर्सिलेस ट्रेडिंग करनी है इसमें तो। मर्सीलेस ट्रेड करना है, लेकिन अगर आपको हाँ एक्यूरेसी चाहिए तो आप मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है कि आप 200 में से 140 स्टॉक पर ट्रेड कर ले और 70 स्टॉक पर भी आप ट्रेड कर ले, पूरे 200 के 200 स्टॉक पर ट्रेड कर ले एक दिन में? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं, बाकी जो पॉसिबल नहीं है डायरेक्शन ना। अगर बट कंफर्म कर हम तो लें तो कोशिश उसमें तो कोई करेंगे इशू ना नहीं। कि हम 140 वाले स्टॉक्स में आए, ना कि हम 70 वाले स्टॉक्स में आए। अब ये तो हमको हम्म मालूम नहीं है कि कौन से स्टॉक 70 में है और कौन से स्टॉक 140 में है। तो वो हम सही है। इस तरीके से एड ऑन कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है इसका। ये मेरा हम्म ऑब्जर्वेशन है। मैं चाहती हूँ कि आप COA 1.0 के डायरेक्शन में बैठेंगे तो हम पानी के बहाव के डायरेक्शन में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो टारगेट्स मिलना इजी हो जाता है, रेशियोज बढ़ जाते हैं, इसलिए हम उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं सर। फर्स्ट टाइम मैंने इसमें ब्लास्ट में किया था, 10% फ्रैक्शन लिया था मैंने स्टॉक्स का, फ्यूचर आप का। समझिए, अभी आप COA हम्म 1.0 को यूज करिए और फिर मुझे बताइए कैसा आ हम्म रहा है। ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे लेकिन अच्छे मिलेंगे। हाँ, कोई इशू नहीं उसमें। तो क्या है, एक्यूरेसी में चेक करने के लिए लगा है, मैंने आज किया था। मैंने कहा चलो अब क्या है, स्विंग का काम तो हो गया, इसमें एक्यूरेसी चेक करते हैं क्या एक्यूरेसी बन रही है। तो फर्स्ट टाइम में एक्यूरेसी में उल्टा हो गया, तो मैंने कहा यार इसको या तो हाथ ही जोड़ ले। हालांकि लॉस नहीं, में वो तो कोई वैसा नहीं नहीं है, है, बट उसको COA 10% फ्रैक्शन। 1.0 के डायरेक्शन में बैठिए। सर का सर है, सर ने पूरी थ्योरी उस बेसिस पे बनाई है ना सर। हाँ हम काम कर रहे हैं क्या तो स्टॉक पे, प्रॉब्लम वो हम्म, हाँ वो तो हो रही है। है ना। बाकी मैम एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, कम्युनिटी मेंबर से ही हम्म। जो कि स्विंग के अंदर काम करे, उनका रेशियो कितना क्या हो रहा है? किस में ट्रेड कर रहे हैं? ये इसमें स्विंग नहीं, सॉरी, इसमें ब्लास्ट में। आईडीडी ब्लास्ट में आप लोग जितने भी हैं, जो लोग कमेंट, मतलब जितने भी लोग आईडीडी ब्लास्ट में ट्रेड कर रहे हैं, मैं सभी के लिए ओपन कर दे रही हूँ चैट्स। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना रिजल्ट्स आपको मिल रहा है, कितना % एक्यूरेसी निकल कर आ रहा है। देखते हैं कमेंट्स में कितने रिप्लाई आते हैं सर, आप भी रीड कर सकते हैं। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? संदीप सर और 70%, दिनेश सर की 50% और सुमन सर की 80% आ रही है, जीवन सर की, शिफा अहमद मैम की, ठीक है, सुमन घोष सर की, पूनम मैम की, महेंद्र सिंह सर की 70% SLN एमिचंद सर के, मेघराज सर वेरी गुड है। नहीं, स्विंग की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। नहीं, स्विंग नहीं कर रहे हैं, स्विंग में तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। अंकित राय सर, ठीक है, मतलब अच्छी एक्यूरेसी आ रही है जो लोग ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, स्विंग की कितनी एक्यूरेसी आ रही है आप बताइए कमेंट में। स्विंग की क्या मैं ही भी बताए, 100% बेसिकली मैं एक्यूरेसी स्विंग बताते ही हैं। करती हूँ। कितना स्विंग एक्यूरेसी में तो मिल रहा है 100% मान लो, एक स्टॉप लॉस क्या है, 20 पॉइंट का, 100 पॉइंट का टारगेट। स्विंग की चलिए, तो क्या स्विंग एक्यूरेसी में बताए, कितना 100% एक्यूरेसी है मानते हैं। बताइए। चलिए, पंकज राठी सर स्विंग से बहुत खुश है, उनकी खुशी अलग ही झलक रही है। बाकी सभी लोग बताइए। कन्हैया सर बोले स्विंग में 50% का एक्यूरेसी कैसे पॉसिबल है? बढ़िया एक्यूरेसी मिल रहा है मतलब स्विंग में है, माइंड ब्लोइंग एक्यूरेसी, बहुत सही। रिटर्न थोड़ा सा कम है लेकिन बढ़िया काम करता है। चलिए बढ़िया। पंकज राठी सर, आपको आंसर मिल गया होगा। बाकी मैं स्विंग से ब्लास्ट में उतना ज्यादा ट्रेड्स नहीं करती हूँ, बट आपको एक्यूरेसी चेक करना है तो आप उसी वे 1.0 के डायरेक्शन में बैठने की कोशिश करिए, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसीलिए मैम मैंने क्या इसका छोटा सा फ्रैक्शन ही उठाया था। मैंने कहा चलो आपने फ्यूचर का लोड का 10% साइज लेते हैं, ताकि क्या एक्यूरेसी लगभग लगभग अपने को तो कंफर्म ये हो। क्या है ना, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ना आईडीडी प्लस, सेम सिमिलर नजर की बात है सर। जो लोग आईडीडी प्लस पे ट्रेड कर रहे हैं उनकी नजर जमी है, कौन से स्टॉक्स अच्छे मूव दे देते हैं, कौन से स्टॉक नहीं दे रहे हैं। बस वही स्टॉक पे 4-5 स्टॉक पे ट्रेड करके ट्रेड करते हैं। आज आपका पहला दिन है तो नजर जमने में टाइम लगेगा सर। नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं मैम, 50% अबव एक्यूरेसी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 1:1 का रेशियो 50% अबव एक्यूरेसी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी है। बाकी आप उसको COA 1.0 के डायरेक्शन को ऐड करके टेस्ट करिए और फिर बताइए। ओके मैम, ओके। ओके, थैंक यू मैम।
ओके, चलिए पूनम कुमारी मैम, सॉरी, आपका नंबर फिर आ गया है, बताइए। हेलो। जी मैडम बताइए। यस मैम, ये मुझे पूछनी थी कि पोजिशनल जब हम करते हैं ट्रेड, तो उसमें आप बोलते भी है ना कि वॉल्यूम को भी देखना है। वॉल्यूम जब हम एंटर करते हैं ना उस दिन देखना होता है। जब इंटर करते हैं तो फर्स्ट डे या सेकंड डे? नहीं नहीं नहीं, जैसे आपको बॉटम चाहिए पहले तो वाई का, मार्केट चल रहा 25,000 पे, बॉटम है आपका 24,800 पे, तो आप क्या 25,000 से वॉल्यूम देखना स्टार्ट कर देंगे, या मार्केट जब 24,800 आएगा उस दिन वॉल्यूम देखेंगी? 24,800। हाँ, तो मार्केट में जिस दिन एंट्री का बिना जब 24,800 पे आएगा, तो जिस दिन एंट्री मिल रही होती है उस दिन का वॉल्यूम का स्टेटस क्या है वो चेक करते हैं। ओके, और ठीक है, अगर ले लिए उसके बाद 10-15 दिन के बाद टारगेट नहीं आया अभी, तो उसके बाद भी वॉल्यूम देखना है कि नहीं, नहीं? उसके बाद एंटर करने के बाद वॉल्यूम का क्या करेंगे, एंटर करने के बाद सिर्फ वाई का डायरेक्शन आपको देखना होता है। अच्छा मैम, जैसे कि मान ली आज हम ट्रेड ले लिए, ठीक है, लेना है ठीक है। 2400 इतना पे आ गया जो मतलब सपोर्ट पे, तो उसके बाद हम्म। अगर हम कल देखेंगे तो वॉल्यूम तो फिर से ना आ जाती है, तो फिर से वो कल तो का तो नेक्स्ट जरूरत स्टॉप, नहीं। तो उसके लिए तो हमारा स्टॉप लॉस है ही ना मैम। हाँ, स्टॉप लॉस है। हम्म। उसके बाद वॉल्यूम को देखना नहीं ना जरूरी है? नहीं, उसके बाद वॉल्यूम नहीं, अगर वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी है तो हमारा स्टॉप लॉस रिवाइज हो जाएगा, वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी नहीं है तो हमारा स्टॉप लॉस वही बना रहेगा। वॉल्यूम क्या होगा, डब्ल्यूटीबी होगा तो एक डाइवर्जन नीचे चला जाएगा ना, उससे ज्यादा कुछ होगा क्या इंट्राडे में? नहीं नहीं। बस फिर एक डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, उतना ही खेल है। इंट्राडे में वॉल्यूम हम इसलिए देखते हैं एंट्री करते टाइम, ताकि हमको एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, बस इसीलिए हम वॉल्यूम को देखते हैं। ओके मैम। ठीक और है। मैम यस, ये अभी निफ्टी में एसओसी हो गया है ना, बेरिस हुआ था, हम्म। तो बेरिस एसओसी में मार्केट ऊपर जाता है कि नीचे, या बुलिश बियरिश एसओसी में एसओसी में मार्केट ऊपर नीचे जाएगा ना। क्या मैम? बियरिश एसओसी, एसओसी बियरिश साइड है तो मार्केट नीचे जाएगा। और बुलिश एसओसी रहेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा? मार्केट ऊपर जाएगा बिल्कुल। ओके मैम। अब मैम लास्ट में अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसमें रेशियो क्या होता है, टारगेट और स्टॉप लॉस का क्या रहता है वो वैसे? टारगेट और स्टॉप लॉस दे के रखा है मैम, टारगेट शायद 5 पॉइंट का है, जितना भी स्ट्राइक प्राइस है उसका हाफ, और स्टॉप लॉस भी आपका शायद उतना ही है या एक आधा परसेंट ज्यादा है शायद। वो वैल्यूज लिखी है जहां पे आपको लाइंस आएंगी ना, 4 लाइंस, वहां पे आपका मैक्स पेन मैक्स गेन ऑलरेडी लिखा हुआ है मैम। स्विंग में मैम? स्विंग में हमारा 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, 50-60 रुपए 70 रुपए का टारगेट होता है। वो मतलब जो भी स्टॉक का जितना भी स्ट्राइक प्राइस होता है लो वाला, वही मेरा स्टॉप लॉस हो गया वही है ना? स्टॉप लॉस या होता है, एक 30 पॉइंट का भी डाइवर्जन। हो सकता है, 10 पॉइंट का भी हो सकता है, जो कुछ भी हो। हाँ हाँ हाँ। ओके मैम, थैंक यू। ओके। कृष्णा कुमार सर आपके पास रिक्वेस्ट आई है, देखिए। हरदीप सिंह सर देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई है, सौरभ गुप्ता सर आपके पास रिक्वेस्ट आई है, शेख मोहम्मद सर मैं आपका क्वेश्चन देख पा रही हूँ, आप लिखिए क्वेश्चन क्या है आपका। हेलो। जी सर बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम जैसे ये अभी निफ्टी देख रहा हूँ। हम्म। आवाज नहीं आ रही कृष्णा सर, कृष्णा सर एल आपकी भी आवाज नहीं कंप्लीट आ नहीं रही है। किया हुआ है। अभी आ रही है। हेलो, अब आ रही मैम? हेलो अभी आ रही है, बोलिए बोलिए। मैम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आज निफ्टी में बियरिश एसओसी है। ठीक है। रजिस्टेंस रिस्की जो था वहाँ पे मैम वो मार्केट 3 टाइम हिट कर चुका है आई थिंक, हाँ जैसा मैं बिल्कुल। देख रहा हूँ। हम्म। मैम अगर एक डाइवर्जन ऊपर मिलेगा मुझे रेजिस्टेंस मॉडरेट पर, तो मैम वहां से हम्म। मैं ट्रेड बना सकता हूँ ना, क्योंकि नीचे का बिल्कुल बना मार्केट अभी सकते भी हैं। ओपन है, नीचे का रेंज।
बिल्कुल बना सकते हैं, पर एक EOR +1 से ट्रेड करना आज का मॉडरेट ट्रेड हो जाना है। EOR से ट्रेड yes, करना आज का रिस्की ट्रेड हो जाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हिट कर चुका है। दूसरी चीज वॉल्यूम भी देखा जाए, एक्चुअल में वॉल्यूम और OI को सेपरेटली देखा जाए तो वॉल्यूम बुलिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से दोनों परसेंटेज डिक्रीज होने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए ऊपर बचा है 79%, 77%, 2 मिनट लगेगा अगर ये yes, OI yes, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो सपोर्ट क्या होगा, अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सर। तो स्ट्रांग बुलिश हो प्रेशर जाएगा। बनाएगा। इस केस में क्या, एक तरफ बेरिश एक तरफ बुलिश, तो मार्केट क्या होगा, एक डाइवर्जन ऊपर 250 का मैक्सिमम। वैसे भी 250 का मैक्सिमम है, एसओसी रहेगा तो भी फिलहाल 250 का मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, तो दोनों तरफ से मैक्सिमम टॉप हमको यही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम 250 को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपैरिजन टू 200। यस मैम। मैम एक बात और पूछना चाह रहा था, जैसे ये मान लीजिए ये सपोर्ट का ये जो 79% वो अगर स्ट्रांग हो जाएगा 25,200 पर, तो मैम एक चीज ये और भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये मार्केट जहाँ से वो आया हुआ है, जहाँ तक उसका रेंज रहेगा वहां से तो मैम आ ही रहा है, तो क्या वो रिस्की रहेगा EOR+1? नहीं समझी मैं। जैसे मैम आपने बोला, जैसे ये देख लीजिए अभी रेजिस्टेंस का मैम जो ये सॉरी सॉरी सपोर्ट जो है 25,200 पर है, वो ठीक WTB हो है, गया 25,150 पर। ठीक है। ठीक मैम। तो जैसे अभी अगर EOR+1 पे मुझे मार्केट मिलेगा SOC के केस में, हम्म तो मैम नीचे तो मार्केट SOC केस में 25,126 तक ही जाएगा। ठीक है। तो मैम मार्केट वहां से ही आ रहा है रिवर्स होके, क्या यहाँ पर EOR+1 से ट्रेड लेना सही रहेगा? हाँ, क्यों, क्योंकि टॉप क्या है ये समझिए ना, एसओसी को भूल जाइए, एसओसी हो रहा है नहीं हो रहा है, मान के चलिए एसओसी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अभी मैक्सिमम टॉप क्या होगा सर? 250। मान लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ, तो मैक्सिमम टॉप क्या होगा सर? मैम इस केस में तो मैम ये बुल रन हो जाएगा ना, अगर सपोर्ट स्ट्रांग होगा तो, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा नीचे से पर स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस तो बेरिश प्रेशर बनाया है ना सर। मैम नीचे से वो स्ट्रांग हुआ है ऊपर आकर के। अच्छा, 25,100 से 25,200 पे आ गया है। यस मैम। तो हाँ, तो फिर ये बुलिश, इधर भी बुलिश, तो बुल रन हो जाएगा, फिर नहीं करेंगे सर। ठीक है, आपकी आवाज भी चली गई सर। मुझे लगा रेजिस्टेंस भी नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रांग हुआ है। 25,150 से मैम स्ट्रांग हुआ है। हाँ, तो बुलिश प्रेशर, सपोर्ट भी बुलिश प्रेशर यस क्रिएट सर। करने की कोशिश कर तो रहा ये है, तो बुल तो रन हो ये फिर जाता है। बुल रन। लेकिन आप यस समझिए ना, मैम। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस कब तक, रेजिस्टेंस में वॉल्यूम भी है, OI भी है। तो आप मुझे बताइए, जब 25,200 पे चाहे प्रीवियसली वो रहा हो प्रेशर, अभी जाकर स्ट्रांग हो चुका है, एक वॉल खड़ी कर चुका है, आप मुझे बोलिए क्या मार्केट 25,200 पे बुल रन है, ठीक है, पर 25,200 उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा सर? यस सर यस मैम वो करने तो की कोशिश करेगा। करेगा, और तब तक क्या होगा, बुल रन है तो मार्केट क्या हो जाएगा, 250 मैक्सिमम जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम बचेगा, सिचुएशन हमारे तो फेवर में करेंगे रहेगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं जी। रहेगी तो छोड़ देंगे नहीं सर। तो फिर छोड़ दें। यस बिल्कुल। मैम। ओके थैंक यू मैम, बस इतना ही जानना था। है लेकिन ना? मैम एक ओके। बात और जानना था, एक बात और जानना था। हाँ हाँ। जैसे मैम मार्केट 1150 के पास तभी जो था, जहां से मार्केट रिवर्स किया है 1150 के पास से, ठीक टाइमिंग है, देख सकते हैं, वो जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल है उस समय वहां पे मैम वो वहां पे रेजिस्टेंस मॉडरेट था उस समय, ठीक ब्लड है, बाथ के ये केस वाली में। ट्रेड की बात कर रहे हैं। यस मैम यस मैम। ठीक है। उसमें मैम उसमें जो है वहाँ मार्केट स्पॉट प्राइस दिखा रहा था रेजिस्टेंस का, वो 230 तक चले गया था। ठीक है। बट मैम मार्केट 30। 29 से, यस मैम, तो मैंने देखा तो 230 तक चले गया था स्पॉट प्राइस, मतलब वो जो रेंज है उसका एंट्री अच्छा, पॉइंट के रेंज लिए रिवर्सल वैल्यू की ये बात कर रहे हैं यस आप? यस सॉरी हाँ, हाँ यस मैम, तो रिवर्सल वैल्यू ठीक है। 230 तक चलेगा, बट मार्केट ठीक मैम ठीक है। 29 से रिवर्स किया। तो मैम इस केस में कैसे करना है आप मुझे बता सकते हो? इस केस में क्या क्योंकि होता है फिर ना, जब आईवी फ्लक्चुएट होती है ना सर, और यस एलटीपी को मैम। प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, तब जाके रिवर्सल वैल्यूज एग्जिस्ट होती है। इसमें ऐसा होता है कि यस क्या ये वैल्यूज यहाँ तक एग्जिस्ट हुई है 30 तक, तो हम दो यस तरीके को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम मार्केट में उस वैल्यूज को फिक्स्ड कर दें, ठीक है। यस अगर मैम वो तो फ्लक्चुएट है। होती रहेगी, अगर 2-5 रुपए का वेरिएशन है तो समझ में आता है। अभी वेरिएशन कितना है, 7 और 30, यानी कि 27 पॉइंट का, 21 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई, 23 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा डिफरेंस है। इस केस में हम क्या करते यस हैं, मैम। हम रुकेंगे,
उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या मार्केट सडन 30 रुपया जाना है, 30 रुपया जाने के बाद 2-5 मिनट 30 रुपए के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश कर रहा है और 5-7 मिनट 30 रुपए पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो हम 30 रुपए को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर मार्केट 208 210 रुपए के इर्द गिर्द घूम रहा है, मार्केट 210 रुपए में 5-7 मिनट सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहा है, तो हम 210 को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे सर। जहां पे मार्केट एक्चुअली घूमने की जी कोशिश करता है हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं सर। जी एक्चुअली मैम जब वो 200 के नीचे था स्पॉट प्राइस में वैल्यू, तो मैम उसमें वो 10-12 भी दिखा रहा, 10-12-8 ऐसे ही दिखा रहा। जैसे वो 200 को क्रॉस किया मैम, वैसे 25 ये 15 कभी कभी होता है 26 जब मार्केट दिखाने में लगा। आईवी ज्यादा चेंजेस हो या आईवी फ्लक्चुएट हो, तब जाके ये चेंजेस होता है। अदरवाइज ये चेंजेस हमको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं सर, उतने बड़े चेंजेस हमको कम देखने के लिए मिलते हैं सर। तो मैम ऐसे सिचुएशन में वो मतलब जो दिखा रहा है रिवर्सल वैल्यू वहीं से लेना उसका प्रेफर कोई करना ऐसा चाहिए ना मैम। पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है कि हम वो वैल्यूज एग्जैक्ट यस पकड़ पाए, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमको यस एक्सपीरियंस ऐड होगा तो वो चीजें ऐड होगी सर, बस और कुछ नहीं। कि हमको कब 210 पे ट्रेड करना है, कब 222 230 पे ट्रेड करना है, वो एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ आ जाएगा सर। ठीक है। हरदीप सिंह सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मोहित पटेल सर मैं बढ़िया हूँ, हेलो आप कैसे हैं? और आज आप इधर कैसे? जी कृष्णा सर। मैम आपकी आवाज चली गई थी वो, इसीलिए थोड़ा अच्छा, मेरी आवाज, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो ये जो वैल्यूज है ना, मैं इस बोल वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने का कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है। इस वैल्यूज को पकड़ने का कि कब 10 पे ट्रेड करना है, कब 30 पे ट्रेड करना है, वो जी। एक्सपीरियंस के साथ ऐड हो जाएगा सर। अच्छा मैम, क्योंकि मैम कई इस केस बारी में अगर 10 पे जी रिवर्स हो जाता है और कई बारी वो जी 30 पे जाने के बाद रिवर्स होता है। 10 पे जाने के बाद भी स्टॉप लॉस 30 यानी 80 रुपए का होगा, यानी कि 70 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा। 30 रुपए से ट्रेड करेंगे तो स्टॉप यस लॉस 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा। तो ये कभी कभी वेरी यस कर सकता है सर, इसलिए वो एक्सपीरियंस ओके के मैम साथ ऐड हो जाएगा कि कब आपको किस टाइम पे कौन सी वाली वैल्यू पर रिएक्ट करना है सर। ओके मैम। बट क्या मैम इस केस में अगर मैं आईवी को देखता रहूं पर्टिकुलर टाइम में, तो क्या मैम सही रहेगा? हाँ देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आईवी थोड़ा बहुत भी वेरी करेगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे। आईवी कब दिक्कत देती है? जब सडन 1-2 रुपया बढ़ी हो तब। लेकिन आईवी 20 पैसा 30 पैसा 40 पैसा बढ़ रही हो तो क्या ही दिक्कत देगी सर। यस मैम, उसमें तो कोई नहीं। ठीक है मैम, आज मैं ऐसे इसको देखता हूँ है ना? हिस्टोरिकल में जाकर। थैंक यू मैम बताने हाँ के लिए। हाँ, ओके ओके। आकाश, सॉरी अक्षर सर, बिल्कुल डेली बेसिस पे इसी टाइम पे क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है, जहाँ पे हम स्टॉक्स निफ्टी रिलेटेड बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों से बात हुआ, अच्छा कन्वर्सेशन था, आप लोग मार्केट को बहुत अच्छा समझ रहे हैं। मोहित पटेल सर, आप आज इधर कैसे? गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। बस हम भी क्लास करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। जो भी क्लास करना चाहते हैं कंटिन्यू, आपको व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज आ जाएगा, तो ये क्लास आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कितनी देर में लेने वाले हैं सर? जी मैडम, कितनी देर में लेने वाले हैं? 2 o'clock। 2 बजे के आसपास। शेख सर देखिए, अभी मोहित सर का वापस से 2 बजे के आसपास क्लास होगा। यहाँ पे हम लोगों ने जितने लोगों से बात किया, ठीक है, जो लोग बच चुके हैं या जो लोग भी मोहित सर से बात करना चाहते हैं, वो 2 बजे के बाद फिर से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मोहित सर, बाकी कैसा रहा आज आपका दिन? ट्रेड मिला कि नहीं सर? बस इंतजार। इंतजार, चलिए बढ़िया है सर। बिल्कुल। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही क्लासेस में, फिर कल मिला जाएगा। कल अपने डाउट सेम नोट करके रखिएगा, कुछ नई चीजें होगी तो फिर डिस्कस की जाएगी। ठीक है, ओके।